नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में चौंकाने वाला रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला अगर कहीं से आया तो वो है अमेठी लोकसभा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट पर स्मृति ईरानी ने सेंधमारी की थी। लेकिन कांग्रेस ने बिना गांधी परिवार के चुनावी मैदान में उतरे इस सीट पर न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि 2019 का बदला लेकर यह बता दिया और दिखा दिया कि अमेठी को क्यों उसका सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और अभिमान कहा जाता है। की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। कांग्रेस के लिए सम्मान, मान, प्रतिष्ठा और अभिमान है अमेठी। नाक का सवाल था और जब चुनाव हुआ तो जवाब में कांग्रेस को मिली जीत। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। 18वें लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट थी, सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से एक थी, वो थी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट। और जब नतीजे आने लगे तो अमेठी की सीट ने सबको चौंका दिया। यहां भाजपा स्टार प्रत्याशी स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से था और 24 के सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला भी यहीं से आया। इस बार के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अमेठी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा 1,65,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। कोई ना कोई, लेकिन उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूँगा। जो उन्होंने कहा है, मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान करूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं एज ए एमपी जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूँगा। केएल शर्मा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में शर्मा गांधी परिवार के आंख कान हुआ करते थे, जिसमें स्मृति ईरानी के बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी तो की थी, लेकिन अब एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार अमेठी से न राहुल गांधी लड़े, न प्रियंका गांधी ने नामांकन दर्ज किया और न सोनिया गांधी ने पर्चा भरा, बल्कि उन्होंने अपने पार्टी का कार्यकर्ता और करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा और स्मृति ईरानी को हरा कर दिखा और बता दिया कि क्यों अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी, ठीक है। मैं तो एक मतलब है तो कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरे खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है। मैं कभी भी यहाँ की जनता को हमेशा धन्यवाद दिया, और मेरे को जो टिकट भी दिया है तो गांधी परिवार ने दिया। किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका
अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। अमेठी में लगातार 2004 से राहुल गांधी सांसद रहे। 2004 से 2019 तक अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। 5 साल तक लगातार अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा और उस पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने 40 साल तक पार्टी की सेवा करने वाले किशोरी लाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। वो 2 मई को अमेठी से प्रत्याशी बनाए गए। किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने जीत का दावा किया। उनके समर्थन में कई बड़े नेताओं ने जनसभा भी की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा प्रियंका गांधी का। और जब जीत मिली तो सबसे पहला रिएक्शन भी प्रियंका गांधी का ही आया। केएल शर्मा के जीत के बाद प्रियंका गांधी ने एक तस्वीर साझा की। इसमें दोनों नेता चुनाव प्रचार के दौरान सुस्ताते दिख रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था। मुझे शुरू से ही यकीन था कि आप जीतेंगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। प्रियंका गांधी कांग्रेस की वो नेता थी जिसने अमेठी चुनाव के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी। प्रियंका ही वो नेता थी जिसने अमेठी जीतने की कसम खाई थी। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से। मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं। ईरानी के लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के पीछे कई कारण रहे, कई वजह रही जिसकी वजह से केएल शर्मा को जीत मिली और स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। आम कार्यकर्ता की अनदेखी। अमेठी में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि स्मृति ईरानी ने उनकी अनदेखी की। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी, जनता से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। अमेठी के कई लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी का जनता से सीधा कनेक्शन नहीं। क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनके पास प्रभुत्वशाली लोग आसानी से पहुंच पाते हैं। 24 के चुनाव को हल्के में लिया। पहले अमेठी से राहुल गांधी के उतरने की संभावना थी, लेकिन बाद में केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शर्मा को हल्के में लिया, उतना जोर नहीं लगाया जितना 2019 में लगाया गया था। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भारत की राजनीतिक सियासत का गढ़ माने जाने वाले यूपी की अमेठी सीट, वो सीट जिसे गांधी परिवार के राजनीतिक विरासत या सियासत का केंद्र कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो सीट है जहां गांधी परिवार का कई दशकों तक दबदबा रहा। वो सीट जिससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के सियासत में एंट्री मारी और पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंचे। अब एक बार फिर वही अमेठी सीट 2024 के चुनाव में सियासत का केंद्र बनी, लेकिन इस बार 2019 की तरह उसे हार नहीं जीत मिली और जिसने जिताया उनका परिचय कुछ इस तरह। मूल रूप से किशोरी लाल शर्मा पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। 1983 राजीव गांधी अमेठी लेकर आए। लंबे वक्त से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे। 1999 में सोनिया गांधी के साथ चुनावी अभियान में जुटे। 2012 से रायबरेली में सोनिया गांधी का काम देखने लगे। पार्टी ने उनके कार्य को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया था। ये इलेक्शन होता है, ये स्पोर्ट्समैनशिप की तरह होता है, एक हारता है एक जीतता है। तो इसका श्रेय जो जाता है कोई मेरे को नहीं जाता, अमेठी की जनता और गांधी परिवार को जाता है। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा वर्कर हूँ पार्टी का, और ये गांधी परिवार और यहाँ अमेठी की जनता की जीत है। उनका मतलब उन्हीं का भरोसा था मेरे ऊपर,
तो मेरे को तो रात में आदेश हुआ, मैंने पालन किया। उन्होंने मेरे लिए यहाँ की मेहनत किया। प्रियंका ने ज्यादा मेहनत किया, मतलब कम समय में वो जानती थी कम समय है, लेकिन उन्होंने मेहनत किया मेरे लिए। अमेठी की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा, इनका कर्ज है मेरे ऊपर और मैं उसको चुकाऊंगा। एक दौर था जब गांधी परिवार का राज अमेठी में हुआ करता था। ये वो सीट रही जहां गांधी परिवार का हर वो सदस्य जीता जो यहां से चुनाव लड़ा। 1967 में बड़ी अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस महज 3 बार ही पराजय हुई। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इमरजेंसी लहर में वो चुनाव हार गए और जनसंघ से रविंद्र प्रताप सिंह विजयी हुए। 1980 में फिर चुनाव हुआ और उसमें संजय गांधी जीत गए। 1998 में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह ने कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव में हराया। 1999 में सोनिया गांधी ने संजय को भारी अंतर से पराजित किया। 2004 में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ दी और राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2009 में भी राहुल ही सांसद बने। 2014 में राहुल ने हैट्रिक लगाई, लेकिन 2019 में वो हार गए। देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर शख्स के जबान पर एक ही सवाल था, इस बार अमेठी कौन जीतेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़ दी। ऐसे में केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जो काम कर गया। यानी गांधी परिवार ने बिना लड़े स्मृति को शह और मात के खेल में इस तरह पटका कि सिर्फ अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन की लहर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।